अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबिय्या बादा। मोहतरम नाज़रीन किराम, संसद भवन जो नया बना है हिंदुस्तान का, उसके अंदर कुरान मुक़द्दस की तिलावत की गई। कुरान मुक़द्दस की जो सूरह रहमान है उसकी तिलावत उसमें की गई। अब बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि उसके अंदर जो तिलावत के अल्फाज थे और जो पढ़ा गया है वहाँ पर, उसका मतलब क्या है। तो मैं आज आपको इंशाअल्लाह ताला उसका मतलब समझाने की कोशिश करूँगा और हम देखेंगे कि उन चीज़ों में जो वहाँ पर पढ़ी गई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या इरशाद फरमाया। मोहतरम नाज़रीन किराम, सबसे पहली वाली जो आयत है अर्रहमान, उसके बाद अल्लमल कुरान, यानी मतलब है कि रहमान ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात है, तो रसूलुल्लाह को कुरान सिखाया। अल्लाह ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुरान सिखाया। खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, इंसानियत की जान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। माँ काना व मा यकून का पूरा इल्म आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सिखाया, यानी जो कुछ हुआ है, जो कुछ होगा और जो कुछ होने वाला है, वो सब कुछ, सब की डिटेल्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सिखाया। हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हर बात का इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिखाया। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, सूरज और चाँद हिसाब से है। सूरज और चाँद पर अगर हम गौर करें मोहतरम नाज़रीन किराम, तो ये बग़ैर किसी सपोर्ट के आसमान में उड़ते हैं, घूमते हैं हिसाब से। जो वक़्त उनका मुकर्रर है, चाँद के निकलने का जो वक्त मुकर्रर है, सूरज के निकलने का जो वक्त मुकर्रर है, तो वो उससे न एक सेकंड पहले निकलते हैं न एक सेकंड देरी करते हैं। कैसी कुदरत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। अगर हम आसमान में गौर करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुदरत के नज़ारे को हम देखें तो हमारी अकल वहाँ पर काम नहीं करती। ऐसा सिस्टम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया हुआ है। इंसान अगर कोई सिस्टम बनाता है, मुमकिन है देरी हो जाए, मुमकिन है वो जल्दी कर दे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो सिस्टम है वो मतलब कभी भी उनका वक्त तब्दील नहीं हो सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। और वो आसमान में है, आसमान की बुलंदियों पर है। अगर सूरज ना होता तो इंसानों को उजाला ना मिलता, अगर चांद ना होता तो चांद की चांदनी हमें नसीब ना होती और बहुत सारी चीज़ों में ख़राबी हो सकती थी। तो अल्लाह ने जो उनका वक्त बनाया है और उनको जिस हिसाब से बनाया है तो बिल्कुल परफेक्ट है। और वो अपने अपने हिसाब से निकलते हैं, अपने अपने हिसाब से डूबते हैं। जो वक्त अल्लाह ने उनको बता दिया है उस हिसाब से निकलते हैं, डूबते हैं। वन नज्मु वश्शजरु यसजुदान, और सब्ज़े, घास फूस वगैरह और पेड़ सजदे में है। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सजदा कर रहे हैं और हमेशा अल्लाह की पाकी बयान कर रहे हैं। और वो सब्ज़ा और वो पेड़ हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है ये हम और आप बखूबी जानते हैं। इंसान सब्ज़े के बगैर रह नहीं सकता, पेड़ों के बगैर रह नहीं सकता। और वो पेड़ अल्लाह को सजदा कर रहे हैं, अल्लाह की तस्बीह वो बयान कर रहे हैं। वस्समा रफ़अहा व वदअल मीज़ान, और आसमान को अल्लाह ने बुलंद किया और तराजू रखे। अल्लाह ततगौ फिल मीज़ान, के तराजू में बेएतदाली न करो। आसमान को अल्लाह ने बुलंद फरमा दिया। कितना बुलंद है आसमान, बहुत बुलंद है आसमान। शायद इंसान पहुंच भी न सके पहले आसमान तक। तो इतना बड़ा आसमान बग़ैर पिल्लरों के, बग़ैर किसी सपोर्ट के जमा हुआ है। उसको कौन है जो बग़ैर पिल्लरों के, किसने उसको जमाया? वो अल्लाह है। कौन है जिसने आसमान में सूरज को सजा दिया, चाँद को सजा दिया, सितारों के अंजुमन को सजा दिया? वो अल्लाह है। तो इबादत उसके लिए, पाकी उसके लिए। फरमाता है कि तराजू में बेअतदाली न करो जब तुम तोल रहे हो। व अकीमुल वज़्न बिल क़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान, जो कुछ तुम तोल रहे हो इंसाफ के साथ तोलो और तोल कायम करो और वज़न न घटाओ। किसी भी तरह की ट्रिक का इस्तेमाल करके वज़न न घटाओ। जो सामान लेने के लिए ग्राहक आया है तो जो कुछ तुम तोल रहे हो
उसको तोलो इंसाफ के साथ, उसमें कमी ना करो, घटाओ मत। इसलिए कि सौदा जो कर रहा है वो तुम्हें पूरी रकम उसकी दे रहा है, तो उसके अंदर तुम बेएतदाली ना करो, इंसाफ के साथ काम लो, अच्छे से तोल रखो। मोहतरम नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आगे इरशाद फरमाता है, वल अर्दा वदअहा लिल अनाम, और ज़मीन रखी मखलूक के लिए, यानी अल्लाह ने ज़मीन को बनाया उसकी मखलूक के लिए, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, हैवानात के लिए, ताकि वो इस ज़मीन में रहे, जो कुछ उग रहा है वो खाए और फिर आराम करे इसी ज़मीन पर। ज़मीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के लिए बिछौना बना दिया। फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन नख़्लु ज़ातुल अकमाम, और उसमें मेवे और गिलाफ वाली खजूरें रखी, वल हब्बुल अस्फ़ी वर रैहान, और भुस के साथ अनाज और खुशबू के फूल। मोहतरम नाज़रीन किराम, मेवे अल्लाह ने रखे, खजूर का जिक्र अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि खजूर, गिलाफ़े वाली खजूर को हमने सजाए। खजूर की बनावट देखो, कितनी खूबसूरत बनावट लगती है खजूर की। गिलाफ के अंदर गुठली है, और एक खजूर ऐसा है जिसके अंदर बहुत सारी ग़िज़ाइयात पाई जाती है, तवानाई पाई जाती है, विटामिन्स पाए जाते हैं खजूर के अंदर। खजूर एक कवी ग़िज़ा है, ताकतवर ग़िज़ा है कि इंसान उसको खा ले तो इंसान को वो तक़वियत देती है, ताकतवर बना देती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ए लोगो, तुम कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे अपने रब की। हर नेमत हसीन है, हर नेमत लाजवाब है, कि नेमतों के अंदर इंसान के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तक़वियत रखी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आगे इरशाद फरमाता है, खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को बजती मिट्टी से बनाया। व खलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार, और अल्लाह ने जिनों को पैदा किया आग से। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ऐ जिन्नो इंस, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। इंसान का जिस्म मिट्टी का है, मिट्टी से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को पैदा किया है, इंसान को बनाया है। अब पूरी दुनिया के सारे साइंसदान मिलकर भी मिट्टी से इंसान को नहीं बना सकते, बल्कि इंसान के एक बाल को भी नहीं बना सकते। मोहतरम नाज़रीन किराम, देखो, एक मिट्टी से अल्लाह ने पैदा किया, लेकिन बाल एक अलग मिजाज रखते हैं, जिस्म एक अलग मिजाज रखता है, खून एक अलग मिजाज रखता है, नसें अलग मिजाज रखती है। मिट्टी से बनाया इंसान को, एक मिट्टी से इंसान को बनाया, लेकिन इंसान मिट्टी से बना है, लेकिन उसके आज़ा मुख्तलिफ है, आज़ा की रंगत मुख्तलिफ है। हाथ की रंगत अलग, गाल की रंगत अलग, पेशानी की रंगत अलग, घुटनों की रंगत अलग। मतलब कैसा अल्लाह ने बनाया इंसान को। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे अपने रब की। जिन को बनाया आग से, आग से बनाया, अल्लाह अकबर। सोचो, अंदाज़ा करो उसकी कुदरत का, कैसी हसीन कुदरत, कैसी जमील कुदरत, जिसका ना कोई सानी है, ना कोई बन सकता है उस जैसा, ना कोई बना सकता है। वो ला शरीक लह है, उसका कोई शरीक नहीं, कोई पार्टनर नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, वो सारा कुछ अकेले कर रहा है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे अपने रब की। मोहतरम नाज़रीन किराम, आगे अल्लाह इरशाद फरमाता है, रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन, और दोनों पूरब का रब और दोनों पश्चिम का रब, यानी सारी कायनात का रब, सारे इंसानों का रब, सारे जानवरों का रब, हर एक का रब, हर एक का पालने वाला। रब का माना होता पालने वाला, हर एक का पालने वाला, हर एक को खिलाने वाला। समंदर में मछलियों को खिला रहा है, पहाड़ों में कीड़ियों को खिला रहा है, ज़मीन पर इंसानों को खिला रहा है, आसमान में और ज़मीन पर जब वो परिंदे आते हैं आसमान से उड़कर, उन्हें खिला रहा है। सारों का रब, पश्चिम का रब और मशरिक़ का रब, शुमाल का रब, जुनूब का रब, सारों का रब अल्लाह है, सारों का पालने वाला अल्लाह है। हर एक को अपने अपने एतबार से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ग़िज़ा दे रहा है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ऐ जिन्नो इंस, तुम अपने रब की कौन कौन सी रहमत को जुटलाओगे। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, उसने दो समंदर बहाए, देखने में मालूम हो मिले हुए, और हैं उनमें रोग कि एक दूसरे पर बढ़ नहीं सकते, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने समंदरों को बहाया है। वो समंदर हम देख सकते हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहाया उसने समंदरों को, मालूम होता मिले हुए, लेकिन ऐसा लगता है कि उनमें पार्टीशन है, एक
वो न इधर का पानी उधर जा सकता है, ना उधर का पानी इधर, दोनों की रंगतें अलग है। ये अल्लाह की कुदरत, ये अल्लाह की कुदरत का करिश्मा कि आड़ भी नहीं रखी है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है। हम अगर पार्टीशन करते हैं तो पार्टीशन बनाते हैं, वहाँ कोई पार्टीशन नहीं है, वहाँ कुदरत का पार्टीशन है कि खुद ब खुद उन समंदरों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बात रख दी कि तुम एक दूसरे पर न चढ़ना, एक दूसरे से न मिलना, दोनों का टेस्ट अलग है, दोनों का कलर अलग है। मतलब क्या कुदरत है अल्लाह की। तो मेरे भाइयों पाकी बोलो उसी की कि उसने इस तरह के काम अंजाम दिए हैं। यख़रुजु मिनहुमुल लुअलुअ वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मोहतरम नाज़रीन किराम, रब ताला इरशाद फरमाता है कि उनमें मोती और मोंगा निकलता है तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। उन समंदरों के अंदर मोतियाँ निकलती है, हीरे जवाहरात निकलते हैं, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। वलहुल जवारिल मुंशाअतु फिल बहरि कल अअलाम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और उसी में है वो चलने वालियाँ कि दरिया में उठी हुई है जैसे पहाड़, जो मौजें उठती है समंदर के अंदर, जो मौजें उठती है बहुत बड़ी पहाड़ के जितनी मौजें उड़ती है और वो बड़ी खूबसूरत नज़र आती है। तो उस मौजों को कौन उड़ाता है, उनको कौन लहराता है, वो अल्लाह है तुम्हारा रब। तो तुम अपनी रब की नेमत को न झुटलाओ। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, ज़मीन पर जितने हैं सबको मरना है, सबको फ़ना है। वयबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, बाकी रहने वाली ज़ात तुम्हारे रब की है जो आज़मत वाली है, बुज़ुर्गी वाली है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। कुल्लु मन अलैहा फ़ान। मोहतरम नाज़रीन किराम, कायनात का ज़र्रा ज़र्रा हमें पैगाम फ़ना दे रहा है, पुकार पुकार कर बोल रहा है, ए इंसानों तुम्हें मरना है, एक दिन अपने रब के हुजूर जाना है। तो तुम लोग अपने रब की पाकी को बयान करो, अपने रब को न भूलो। आ जाओ कायनात वालों, आ जाओ दुनिया वालों, अपने सर को रख दो सजदे में, पुकारो अपने रब को, बयान करो तकलीफ़ें अपने रब से। उसके अलावा कोई भी नहीं सुन सकता, कोई भी नहीं हमारी मदद कर सकता, तो अल्लाह को पुकारो। मोहतरम नाज़रीन किराम, इन आयात का खुलासा, इन आयात की कुछ तर्जुमा करने की कोशिश मैंने आपके सामने पेश किया है। अल्लाह पाक हम सबको इन बातों को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हिदायत नसीब फ़रमाए।